नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ का पंच आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। आज की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले, और सबसे बड़ी खबर यह कि करीब 2 महीने से लगातार चल रहा किसान आंदोलन आज 11वें राउंड की बातचीत के बाद भी वही का वही है। आज बातचीत टूट गई है। सरकार किसानों के रुख को लेकर बेहद नाराज है। सरकार ने कहा कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ ऑफर आपके सामने रख दिया है, लेकिन किसान जो है अपनी बात पर अड़े हुए हैं, इसीलिए कोई हल नहीं निकल सकता। 11वें राउंड की आज बातचीत थी और यह बातचीत भी बेनतीजा ही खत्म हुई है। कुल मिलाकर सरकार किसानों को पहली बार आज दोष लगा रही है कि आपकी वजह से इन किसान बिलों पर, कृषि बिलों पर कोई समझौता नहीं हो पा रहा। सुनते हैं। भारत सरकार ने हमेशा किसानों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया। किसानों के सम्मान में हमेशा बात सोची और किसान यूनियन जो बात कर रही थी उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़े और वो किसानों की नुमाइंदगी कर सकें, इसलिए भारत सरकार की कोशिश थी कि वो सही रास्ते पर विचार करें। और सही रास्ते पर विचार करने के लिए 11 दौर की बैठक की गई। जब यूनियन रिपील पर अड़ी रही तो सरकार ने उनके वक्तव्यों में चिन्हित तमाम सारी जो आपत्तियां प्रकट की गई थी उन पर सरकार ने उनका निराकरण करने के लिए, संशोधन करने के लिए एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव दिए। बातचीत ये हुई कि जो उनको पहला प्रस्ताव था उनने कहा कि हमारा वही है और आप अगर इस पर तैयार हो और घटा बढ़ा सकते हैं दिनों को, भाई 1.5 साल की जगह 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये एक उनकी तरफ से आया है, मतलब 2 साल तक वो कर सकते हैं। और कोई इस पर तैयार हो तो हम बैठ के कल बात कर सकते हैं, नहीं अगर तैयार हो तो नहीं कर सकते। ये ने क्या कहा? हमने कुछ नहीं, हम बता दें कल हमें जरूरत होगी तो आपको बता देंगे। आप लोग आपस में बातचीत करके फिर हाँ बता देंगे, आवेंगे आ जाएंगे, नहीं तो बैठे और 1 आध महीना बाद में फिर बातचीत शुरू होगी। ट्रैक्टर रैली वाला क्या होगा? ट्रैक्टर रैली क्या होता है? ट्रैक्टर रैली तो आवेगी। ट्रैक्टर रैली का क्या मतलब उनसे? तो देखा आपने, पहली बार नरेंद्र सिंह तोमर ये कह रहे थे कि किसानों की वजह से बातचीत टूटी है। हालांकि अगर देखा जाए इन 58 दिनों में, जब से दिल्ली के आसपास से प्रोटेस्ट चल रहा है, पहली बार सरकार का इतना कड़ा रुख किसानों के प्रति देखने को मिला है। 11 राउंड की बातचीत हो चुकी है। मेरे 2-3 रिपोर्टर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत है और जैनेन्द्र है विज्ञान भवन से, जहां पर ये बातचीत चल रही थी, और जगविंदर पटियाल है जो इस वक्त मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं, जो लगातार किसानों के प्रोटेस्ट पर नजर रखे। मेरा पहला सवाल जगविंदर आप ही से है। ये समझाना और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप डे 1 पे आए थे तब आप कह रहे थे कि इसको टाल दो और बातचीत कर लो। अब जब सरकार इस बिल को 1.5 साल तक के लिए टालने को तैयार हो गई, बातचीत के लिए कमेटी बनाने को तैयार हो गई जिसमें किसान भी हिस्सा होंगे, फिर किसान क्यों नहीं मान रहे हैं? ऐसी क्या जिद है, ऐसी क्या ज़रूरत है किसानों को कि हम 3 बिलों को वापस करके ही वापस लौटेंगे? देखिए सुमित, मुझे ये लगता है अगर हम इस पूरे आंदोलन की 360 डिग्री स्कैनिंग करें तो ये बात साफ नजर आती है कि ये आंदोलन पिछले कई दशकों का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है। और किसान आंदोलन को जितना जन समर्थन मिल रहा है उसके बाद किसान नेताओं को ये लगता है, हालांकि मैं ये मानता हूं कि ये किसान नेता नहीं कह रहे, जो पब्लिक उनको कहकर भेजती है, जो उनकी स्टेज पर जो विचार और रायशुमारी के बाद जो चीज निकल कर आती है, किसान नेता वही सरकार से करते हैं। आज की डेट में ये चेहरे हैं सिर्फ। अगर ये चाहें कि अपनी मर्जी से सरकार के साथ कोई समझौता कराएं तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो लोग वहां पर लेके गए हैं या जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं वो लोग इनसे पल पल की जानकारी लेते हैं, आप क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। तो दिक्कत क्या होती है किसी भी आंदोलन में? व्यवस्था, सिस्टम, सरकार, पैसा या तकलीफें, ये 4-5 चीजें होती हैं। आज की डेट में जितना जन समर्थन मिल रहा है, जितना पंजाब के आंदोलन को गांव-गांव से सब किसान इकट्ठा करके पैसा दे रहे हैं, जो इमदाद मिल रही है, जो राज्य सरकारों की हालत हो गई है, पंजाब में तो ऐसा हालत है कि सरकार नाम की चीज नजर नहीं आती है। तो
जहां किसान दर दर सरकार के आगे ठोकरें खाता था, वहां सरकार इनकी चौखट पे जाने के लिए तरस रही है। पंजाब का हर नेता चाहता है कि किसी तरह किसानों का समर्थन मिल जाए, वहां पहुंच जाए वो। तो जो ये हालात हैं, जिस तरह किसान हावी हुआ है, उसे देखते हुए केंद्र सरकार को मजबूर करना चाहते हैं किसान नेता और आंदोलन में शरीक तमाम लोग कि वो उनकी शर्तों पर आए और किसान बिलों को वापस ले। क्योंकि अगर किसान बिल वापस करवाने में कामयाब होते हैं तो भी इनकी बड़ी जीत होगी। अगर ये आंदोलन लंबा खिंचता है और जिस तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशन विदेशों में या भारत में जो असर पड़ रहा है इस आंदोलन का, उससे भी इनकी बड़ी जीत होगी। तो दोनों तरफ जीत को देखते हुए ये इस तरह से अड़ गए हैं कि हम तो अपनी बात मनवा कर ही जाएंगे, क्योंकि अपनी बात मनवा कर जाएंगे। तो ऐसे में प्रशांत इतनी हो गई है कि ये आंदोलन सेटल हो गया है। ऐसे में प्रशांत सवाल ये खड़ा होता है कि अगर अपनी बात मनवाने की जिद पर पंजाब हरियाणा के किसान अड़ गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम अपनी बात मनवाएंगे, तो आगे का रास्ता क्या है? और दूसरा सवाल जुड़ा हुआ, तो 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर क्या ट्रैक्टर परेड दिखेगी? क्या कियोस्क होने वाला है? देखिए सुमित, सरकार की अगर बात करें तो सरकार का कहना है कि उन्होंने जो अपना सबसे बढ़िया प्रस्ताव था वो किसानों के सामने रख दिया है। ले आपने किसानों की भी बात सुनी, वो कह रहे हैं कि हम उसको नहीं मानते हैं। अब सरकार का जहां तक सवाल है, उन्होंने गेंद किसानों के पाले में डाल दी है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर किसान चाहें और सरकार के प्रस्ताव पर ज़रा सा भी उनको ऐसा लगता है कि पुनर्विचार वो कर सकते हैं तो वो सरकार को बताएं। और कल ही विज्ञान भवन में भले ही नहीं हो, क्योंकि 26 जनवरी से जुड़े कार्यक्रम यहाँ पर होने हैं, तो कहीं भी सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार हो सकती है। आगे का रास्ता अब क्या हो, इसका सारा दारोमदार एक तरह से सरकार ने किसानों पर डाल दिया है। और किसान क्या सोचते हैं, इसके लिए हमारे साथ जैनेंद्र हैं सुमित, जो किसानों से लगातार बात कर रहे हैं। जैनेंद्र, ये बताइए कि क्या किसी भी सूरत में, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि गेंद अब सरकार ने किसानों के पाले में डाल दी है, किसी भी सूरत में बातचीत की स्थिति बन सकती है? क्या किसान किसी भी चीज़ पर सहमत हो सकते हैं? आपकी बातचीत हुई होगी किसान नेताओं से? जी बिल्कुल प्रशांत जी, मैं लगातार अपडेट लेने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ जो बड़े किसान नेता हैं, दर्शन पाल आदि, वो पुलिस के साथ 26 जनवरी की जो ट्रैक्टर परेड है उसकी बैठक कर रहे हैं 12 खंबा रोड पर। लेकिन अभी ये जानकारी मिली है कि सूचना ये दी गई है पंजाब के किसान संगठनों को कि देर शाम सिंघू बॉर्डर पर एक बैठक होनी है। तो जाहिर सी बात है, जो ये नई परिस्थिति पैदा हुई है, सरकार ने जो रुख दिखाया है उसको लेकर के किसान संगठन जो है वो विचार करेंगे देर शाम जो बैठक होगी उसमें। और मैं आपको एक और चीज जोड़ दूं कि किसान के सरकार के जो परसों का प्रस्ताव था उसको तो एक स्वर में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में खारिज कर दिया गया था, लेकिन उसके पहले पंजाब की जो बैठक हुई थी कल, उसमें एक बहुत ही दिलचस्प एक कह सकते हैं कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन पर एक वोटिंग हुई। ये सवाल था कि क्या सरकार कानून को स्थगित करने की जो अवधि 1.5 साल का प्रस्ताव दे रही है, अगर 1.5 साल से बढ़ाकर 3.5 साल यानी जो बचा हुआ कार्यकाल है सरकार का, तब तक स्थगित करने के लिए अगर सरकार तैयार हो जाती है तो क्या हमें सहमत होना चाहिए? इस सवाल के जवाब में तकरीबन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 17 वोट इसके खिलाफ थे, लेकिन 15 वोट इसके पक्ष में थे, बहुत ही थिन मेजॉरिटी से। लेकिन उसी स्थिति में जब 3 साल स्थगित हो, 1.5 साल की तो कोई सूरत नहीं है किसानों के साथ। बिल्कुल, तो 1.5 साल को तो रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन संभवतः यह हो सकता है कि अगर स्थगित करने की अवधि को बढ़ाया जाए सरकार की तरफ से, या फिर किसान खुद अपनी तरफ से यह प्रस्ताव दे कि आप इसको पूरे कार्यकाल के लिए स्थगित करिए, तो फिर ये एक नई सूरत उभर सकती है। लेकिन उसमें फिर ये शर्त होगी कि एमएसपी को लेकर के, कानून बनाने को लेकर सरकार स्पष्ट करे और शायद फिर एमएसपी के कानून पर किसान संगठन अड़ जाए। तो फिलहाल अभी जो है सस्पेंस बना हुआ है। देर शाम एक बिल्कुल प्रशांत, जैनेंद्र, ये बात समझी जा सकती है कि आज 22 जनवरी की शाम को हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 3 दिन के बाद 26 जनवरी आ रही है और 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड का ऐलान पहले किसान कर चुके हैं। अब जबकि सरकार के रुख में कड़ाई आ गई है, सख्ती आ गई है, तो क्या 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाज़त सरकार देगी? क्या टकराव की स्थिति राजधानी में बन रही है? बिहार में सोशल मीडिया को लेकर एक नया आदेश जारी किया गया और इस आदेश के मुताबिक बिहार की सियासत में एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की तुलना हिटलर से कर दी है और ये बात अब सरकार को पसंद नहीं आ रही। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक चिट्ठी है और इसी चिट्ठी से बिहार में सियासत गर्मा गई है। ये आदेश बिहार के आर्थिक अपराध शाखा के एडीजी की तरफ से जारी किया गया है। इसके मुताबिक बिहार के किसी मंत्री, सांसद, विधायक या अफसर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सभी प्लेटफॉर्म शामिल हैं। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी की तरफ से जारी हुए आदेश में लिखा है कि
ऐसी सूचनाएं लगातार आ रही हैं कि कुछ लोगों और संगठनों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार, मंत्रीगण, सांसद, विधायक और सरकारी अधिकारियों के संबंध में आपत्तिजनक एवं अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं। ये कानून के खिलाफ है और अपराध की श्रेणी में आता है। इस काम के लिए ऐसे लोगों, समूहों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई जरूरी है। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि ऐसे मामले सामने आने पर आर्थिक अपराध इकाई पटना को पूरी सूचना दे, जिससे ऐसे लोगों और समूहों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। किसी तरह का सोशल मीडिया का मिसयूज अगर होता है तो वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। चाहे किसी की पर्सनल डिग्निटी के साथ खिलवाड़ हो, अशांति फैलाने के लिए हो, भ्रामक चीज़ों को फैलाने के लिए हो, या बिल्कुल ही तथ्यहीन चीज़ों का उल्लेख करके। तो सिर्फ हमने अनुरोध किया है कि इस प्रकार के जो भी मामले हैं वो हमारे पास रेफ़र किए जाएं। ईओयू उन पर देखेगी, जांच करेगी। विधिवत जांच में यदि वो मामले कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध के बनते हैं तो उनमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भी लेटर के कंटेंट्स हैं वो प्योरली लीगल वे में दिए गए हैं और ऐसे कोई भी मामला जो आईटी एक्ट और आईपीसी के अंदर कवर होगा वही मामलों में संज्ञेय अपराध की श्रेणी में माने जाएंगे। इसके अलावा किसी फ्री स्पीच या किसी के बारे में अपनी व्यक्तिगत राय किसी को देनी है तो वो दे सकता है, उसमें वो मामले आपराधिक श्रेणी में नहीं आएंगे। एडीजी के इस फैसले पर अब बिहार में सियासत गर्मा गई है। सत्ताधारी जेडीयू ने तो इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस आदेश पर सरकार को निशाने पर ले रही हैं। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया और इंटरनेट का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, इस पर हमारी सरकार ने अगर कोई कदम उठाने का निर्णय लिया है तो इसकी सर्वत्र सराहना की जानी चाहिए। हाल के दिनों में जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग, अपशब्दों का प्रयोग, भर्त्सना, निंदा और इनके लिए जिस तरह के असंसदीय वाक्यों का प्रयोग हुआ है वो निस्संदेह शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। कौन तय करेगा कि क्या अपमानजनक है, क्या आपत्तिजनक है? इसको डिसाइड कौन करेगा? नीतीश जी करेंगे कि माने जो बयान देने वाले पुलिस के पदाधिकारी हैं वो करेंगे? ये आपत्तिजनक क्या होता है? जो लोकतंत्र में लोगों का अधिकार है आलोचना करना, सरकार की आलोचना करना, और सरकार की आलोचना होगी, कहेगा कि नहीं साहब अपराध बढ़ गया, तो पुलिस पदाधिकारी कहेगा कि आपत्तिजनक बयान है भाई, आप कैसे कह रहे हैं कि अपराध बंद हो गया, और आपके खिलाफ मुकदमा कर देगा। तेजस्वी यादव ने तो ट्वीट करके नीतीश कुमार की तुलना हिटलर से कर दी है। कांग्रेस भी इस आदेश को बोलने की आजादी पर हमला बता रही है। जिसके बाद लालू यादव को रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कुछ देर पहले उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी उनसे मिलने अस्पताल पहुंची हैं। उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव और तेज प्रताप भी साथ में ही मौजूद हैं। ये सब लोग रांची पहुंचे हुए लालू यादव की तबीयत का हालचाल जानने के लिए। आज सुबह उनकी बेटी मीसा भारती, जो कि सांसद भी हैं, उन्होंने अपने पिता लालू यादव से अस्पताल जाकर मुलाकात की थी और उनका हालचाल भी जाना था। लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं हुई है। अचानक तबीयत कल शाम को बिगड़ गई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।